Yes, screen is visible to everyone. Yes. Yes, चलो, thank you. Okay, thank you everyone. Yes, okay, चलो start करते हैं. So students, now find rationalizing फैक्टर ऑफ 3√3. यस, क्या होगा बोलो मुझे. रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 3√3. आप लोगों को पता है, जैसे मैंने आपको कहा था. अब देखो ये 3√3 स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया. दिस इज नथिंग बट व्हाट, सर्ड, राइट. अगर मुझे इसका रैशनलाइजेशन करना है तो व्हाट आई विल डू, 3√3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ओनली √3 से. हमें रैशनलाइजेशन करना क्यों होता है, पहले वो समझ लीजिए. हम इसलिए करता कि वो रूट का वैल्यू, रूट कैंसल हो जाए. सो नाउ यहां पर क्या होगा, देखो 3 तो रहेगा ही, देन √3 इंटू √3 कितना होगा, 3. सो आंसर इज व्हाट, 9. राइट डाउन दिस. होप दिस क्लियर एवरीवन. नेक्स्ट देख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंप्लीफाई 3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस √3. अभी हमें करना क्या है स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करना है. ओके, ऑब्वियसली आप लोग सिंप्लीफाई से कैसे करोगे, जब फ्रैक्शन में नंबर होता है तो डेफिनेटली व्हाट वी डू व्हाट, रैशनलाइजेशन ऑफ व्हाट, डिनोमिनेटर. तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या होगा, इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन, यहां पर √3 है तो व्हाट आई विल डू, √3 इंटू √3 होगा. तो अगर आप नीचे √3 से मल्टीप्लाई करें तो रूल क्या कहता है, ऊपर भी आपको √3 से करना होगा. प्लस 1 अपॉन 3 प्लस √3, इसका रैशनलाइजेशन स्टूडेंट्स क्या होगा, 3 माइनस √3. तो ऊपर भी आप किससे करोगे, 3 माइनस √3. ये क्लियर हो गया आप लोगों को. प्लस 1 अपॉन 3 माइनस √3, तो इसका रैशनलाइजेशन क्या होगा, 3 प्लस √3. और ऊपर भी क्या होगा, 3 प्लस √3. क्लियर एवरीवन दिस. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप गोइंग टू बी, सी 3 प्लस √3 अपॉन 3, करेक्ट एवरीवन, प्लस सी 3 माइनस √3, ये ब्रैकेट है सपोज, तो 3 माइनस √3 इंटू 1, 3 माइनस √3 होगा. डिवाइड, अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर 3 प्लस √3 है, यहां पर 3 माइनस √3 है. यहां पर भी देख लीजिए 3 माइनस √3 है और 3, मतलब नीचे दोनों तरफ बेस सेम है और बीच में प्लस साइन है. तो व्हाट आई विल डू, मैं ऊपर का डायरेक्टली एडिशन लिख सकता हूं लाइक दिस, प्लस 3 प्लस √3, और नीचे मैं इन दोनों टर्म को एक ही बार लिखता हूं. अब आपको सबको पता है कि a प्लस बी ए माइनस बी, स्टूडेंट्स क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो व्हाट इज a स्क्वायर, 3 स्क्वायर होगा 9 एंड √3 का स्क्वायर होगा 3. ये हमने कल किया है तो मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूं अभी. सो यहां पर मैं आपको फाइनल आंसर देखो क्या होगा, आई विल राइट हियर 3 प्लस √3 अपॉन 3. अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये माइनस और ये प्लस विल गेट कैंसल. यस, ये माइनस कैंसल हो जाएगा. तो 3 प्लस 3 कितना होगा, 6, डिवाइड 9 माइनस 3 6. तो ये 6 कैंसल, मतलब यहां पर एक बचेगा. एम आई राइट. सो 3 प्लस 1 कितना होगा स्टूडेंट्स, 4 प्लस √3 by 3. राइट डाउन दिस.
तो a plus b, a minus b going to be always a square minus b square. Remember that. क्लियर हो गया ये आप लोगों को? यस, रूट में वैल्यू होगा, अगर नॉर्मल रूट में वैल्यू है तो उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, अगर मिक्सड है तो साइन चेंज करना है. प्लीज डू रिमेंबर दैट. ओके, लास्ट वाला स्टेप देख लीजिए. ओके, लास्ट वाले स्टेप में जितिशा हमने क्या किया है, ओके, लास्ट वाला स्टेप ये वाला स्टेप, राइट? कैसे आया, राइट जितिशा? यस, देखो ये 3 था, रूट 3 इंटू 1 रूट 3 हो गया, रूट 3 इंटू रूट 3 3 आया, प्लस ये वाला जो स्टेप है यहां पर देखो, यहां पर बीच में प्लस है और नीचे दोनों तरफ बेस में दोनों सेम नंबर. देखो 3 प्लस रूट 3, यहां पर भी 3 प्लस रूट 3 है, यहां पर 3 माइनस रूट 3, यहां पर भी 3 माइनस रूट 3. तो मैंने क्या किया, अगर बेस सेम है और बीच में अगर प्लस साइन होता है तो न्यूमरेटर का क्या होगा स्टूडेंट्स, एडिशन होगा. तो मैंने डायरेक्टली क्या किया, 3 माइनस रूट 3 इंटू 1, 3 माइनस रूट 3 आएगा, प्लस 3 प्लस रूट 3 डायरेक्ट आ गया. और नीचे क्या होगा स्टूडेंट, देखो ये a प्लस बी है, आपको इसको एक ही बार लिखना है, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, इट मीन्स व्हाट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, ऐसे होगा, राइट? सो 3 स्क्वायर 9 होगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, सो 9 माइनस 3 जितिशा कितना आया, 6, जो मैंने यहां पर लिखा है. यहां पर देखो 6 लिखा. तो फाइनली मेरा वैल्यू क्या बचा, 3, जो मैंने यहां पर लिखा, रूट 3/3 यहां पर आया, प्लस ऊपर देखो माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3 कैंसिल हो गया, सो 3, ये 3 और 3 कितना होगा, 6 डिवाइड बाई ये 9 माइनस 3 कितना होगा, 6. क्लियर? तो यहां पर 1 बचेगा, तो ये 3 और ये 1 कितना होगा, 4 प्लस रूट 3/3. अब डायरेक्टली इसको कैसे लिख सकते हो, 4 रूट 3/3 ऐसे भी लिख सकते हो. क्लियर जितिशा? ओके, लेट्स टेक, अभी आप लोग इसे ट्राई करो. सिंप्लीफाई 3 रूट 2 डिवाइड रूट 6 प्लस रूट 3 माइनस 4 रूट 3 डिवाइड रूट 6 प्लस रूट 2 प्लस रूट 6 डिवाइड रूट 3 प्लस रूट 2. Yes, write down this. Simplify 3 root 2 divide root 6 plus root 3 minus 4 root 3 divide root 6 plus root 2 plus root 6 divide root 3 plus root 2. अब हम थोड़ा इसे डायरेक्ट करेंगे. देखो आपको पता है अगर नीचे प्लस है तो मल्टीप्लाई करते समय साइन क्या होगा, माइनस, और दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, वही डिफरेंस नीचे लिख दीजिए, बस दैट्स इट. टेल मी आंसर फास्ट, क्या होगा? आ रहा है स्टूडेंट? देखो नाउ आई विल गिव यू डायरेक्ट. कैसे करोगे डायरेक्ट, देखो यहां पर नीचे क्या होगा डिफरेंस, बोलो यहां पर नीचे डिफरेंस क्या होगा, फास्ट? 3. यस, वेरी गुड, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. नीचे 3 होगा. यस, ऊपर क्या होगा स्टूडेंट्स, 3 रूट 2 इंटू क्या होगा, रूट 6 माइनस रूट 3. क्लियर? ये हो गया रैशनलाइजेशन. माइनस यहां पर नीचे डिफरेंस क्या होगा, बोलो? 4.
यहाँ पर 4 होगा और ऊपर 4√3 इंटू इसका रैशनलाइजेशन क्या होगा, √6 माइनस √2 प्लस, अब यहां पर नीचे क्या होगा डिफरेंस, 1 √6 इंटू √3 माइनस √2। यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस। नाउ सी स्टूडेंट्स, अब क्या करोगे, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया। ओके, तो फाइनली व्हाट इज लेफ्ट, नाउ जस्ट डू द मल्टीप्लीकेशन, √6 इंटू √2 √12 माइनस √6 माइनस √18 माइनस इंटू माइनस पहले प्लस कर दो और फिर √3 इंटू √2 √6 होगा प्लस √6 इंटू √3 √18 माइनस √12। क्लियर एवरीवन? अब देखो ये 12 कैंसिल, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, सारे कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, 0। राइट डाउन फास्ट। सो बहुत सिंपल वे है, बहुत सिंपल वे है, बस आपको खाली समझना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड नथिंग बट व्हाट स्टूडेंट, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। ये होता है, ये हम लोग ने कौन सा यहाँ पर रूल अप्लाई किया, रैशनलाइजेशन। अगर आपको रूट को निकालना है तो टू रिमूव द रूट वी हैव टू यूज व्हाट, रैशनलाइजेशन। लास्ट सेकंड स्टेप एक्सप्लेन करो ना सर। लास्ट सेकंड स्टेप, ओके चलो देखो लास्ट सेकंड स्टेप क्या है पहले उसे देख लीजिए। देखो हमने क्या किया स्टूडेंट, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, ये 4 कैंसिल हो गया। ओके, यहाँ पर तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो हमने क्या किया, बाहर वाला जो नंबर है उस नंबर से अंदर वाले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। तो √6 इंटू √2 कितना होगा, √12, 3 2 6 मतलब √6। अब देखो माइनस है तो √3 इंटू √6 माइनस √18 होगा। अब ये माइनस और ये वाला माइनस अंदर वाला, तो माइनस इंटू माइनस कितना होता है स्टूडेंट्स, प्लस होगा। तो मैंने यहाँ पर प्लस लिखा है, लेकिन √3 इंटू √2 कितना होगा, √6। फिर आगे √6 इंटू √3 √18 एंड प्लस माइनस माइनस होगा, √6 इंटू √2 √12 हो गया। अब ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सारे नंबर्स कैंसिल हो गए, तो एट द एंड बचेगा क्या, 0। यस, क्लियर एवरीवन? अपूर्वा क्लियर दिस? श्रद्धा, सुशांत, समीक्षा, उमा, सिद्धि, प्रणाली, जितिशा? यस सर। यस यस, क्लियर एवरीवन? चलो थैंक यू। चलो ग्रेट। यस, अब देखो ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स एग्जाम में आए हुए हैं, वही मैं ले रहा हूं। इफ सपोज अभी इफ √2 का वैल्यू आपको दिया है 1.414, एक्चुअली √2 का वैल्यू है ही, और जो दिया है इफ √2 इज इक्वल टू 1.41, तो आपको फाइंड करने को बोला है इन √2 माइनस 1 एंड √2 प्लस 1। कैसे करोगे स्टूडेंट ये? यस, एनीवन मुझे इसका आंसर कुछ बता पाएगा फास्ट? √2 की प्लेस पे वो वैल्यू डालेंगे 1.414। अगर आप डाल के देखो आ रहा है क्या? स्टूडेंट्स अगर इतना इजी होता तो सब लोग ही पास हो जाते। √2 का वैल्यू अगर आप प्लेस करोगे तो आपको लगता है इतना जल्दी सॉल्व हो जाएगा वो? नहीं, क्योंकि √2 का वैल्यू आपको लग रहा है इजी है, लेकिन 1.414 माइनस अगर आप 1 करोगे तो 0.414 आएगा, और नीचे 1.414 प्लस 1 करोगे तो 2.414 आएगा, फिर उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा, दैट विल टेक अ टाइम। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स क्या करना है, लेट मी सिंप्लीफाई। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस। तो हमने क्या रूल अप्लाई देखा था अभी, देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये √2 का वैल्यू पहले भूल जाइए, पहले इसको सॉल्व करो। √2 माइनस 1 डिवाइड √2 प्लस 1, राइट, इनटू, जब मैं इसका रैशनलाइजेशन करूंगा तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर माइनस है तो यहाँ पर क्या करूंगा, प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, माइनस। तो √2 माइनस 1, ऊपर भी क्या होगा, √2 माइनस 1। ये सबको क्लियर हो गया? ओके, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो √2 माइनस 1 √2 माइनस 1, स्टूडेंट्स क्या होगा, √2 माइनस 1 का क्या हो गया, स्क्वायर, डिवाइड, दोनों में डिफरेंस कितना है बोलो स्टूडेंट,
1 का 1 डायरेक्टली लिख दो यहाँ पर 1। सो फाइनली देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो ये रूट और ये निकल गया, तो फाइनली बचा क्या, √2 - 1। अब देखो आंसर क्या होगा, अब भर दो √2 की वैल्यू। व्हाट इज √2 की वैल्यू, 1.414 -1 विच इज नथिंग बट 0.414। क्लियर एवरीवन दिस। तो रैशनलाइजेशन करने से चीजें और आसान हो जाती है, ये देख लीजिए, ये प्लीज हमेशा ध्यान में रख लीजिए। तो हमने क्या किया, √2 - 1 इंटू √2 - 1 होगा √2 - 1 का स्क्वायर, तो वो रूट और वो स्क्वायर कट हो जाता है, तो फाइनली बचेगा क्या, ओनली इनसाइड वैल्यू दैट इज √2 - 1। 1 का तो 1 ही आएगा, सो नो नीड टू राइट। होप दिस क्लियर। तो क्वेश्चन देखो बहुत इजी था, अगर आप इनिशियली √2 का वैल्यू 1.414 लेके करते तो डेफिनेटली ये आपको आता ही नहीं था। क्लियर ऑल? यस सर। यस, ग्रेट ग्रेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, आपको निकालना है फाइंड रूट ऑफ 7 + 4√3। इसका मुझे रूट निकालना है। अब देखो √16 होता तो बात अलग होती, तो 4 आता। रूट अगर सपोज अगर 18 का भी निकालने के तो 3√3 आता ही था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, यहां पर हमें क्या निकालना है, फाइंड रूट ऑफ 7 + 4√3। रूट ऑफ मतलब व्हाट, ये ऐसे होगा 7 + 4, इसका मुझे रूट निकालना है। अब इसको मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। एक आप इसको ट्रिक्स, पहले एक नॉर्मल मेथड से देख लीजिए, फिर हम लोग इसको ऑप्शन की ट्रिक से देखते हैं। शायद मैंने इसको आपको डेमो के लेक्चर में बताया था। देखो, अब देखो स्टूडेंट, हमें क्या करना है, हमें यहां पर फर्स्ट नंबर क्या है, व्हाट इज फर्स्ट नंबर स्टूडेंट, 7। तो मुझे ऐसे मुझे दो नंबर चाहिए जिनका मैं स्क्वायर करने के बाद उनका एडिशन 7 आना चाहिए। तो वो कहां से मिलेंगे, देखो ये वाले नंबर को आप डिवाइड बाय 2 कर लो, अज्यूम करना है। अगर आप 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको मिलेगा 2√3। ये सबको क्लियर हो गया? हाँ एग्जैक्टली। तो अब 2√3 मतलब यही दो फैक्टर हो सकते हैं, एक तो 2 और √3। अब देखो कैसे, अब ये 2 का स्क्वायर करो, कितना होगा स्टूडेंट, बोलो 2 का स्क्वायर 4। और ये √3 का स्क्वायर करो, बोलो स्टूडेंट्स कितना होगा, √3 का स्क्वायर 3। और इन दोनों का एडिशन कितना हो गया, 7। क्लियर एवरीवन? तो फैक्टर्स मुझे क्या मिले स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर एंड √3 का स्क्वायर। क्लियर एवरीवन दिस? यस। तो अब मैं इसे देखो यहां पर दिखा देता हूं, अभी मैं इसे यहां पर मैं दिखा, अब मैं इसे डायरेक्ट कैसे करूंगा वो देख लीजिए। ये समझा आपको कॉन्सेप्ट? यस। अब मैं इसे डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं ना, 7 की जगह में क्या लिख सकता हूं, 2 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 4√3, ऐसे लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने 7 की जगह पर 2 का स्क्वायर 4 लिखा और √3 का स्क्वायर 3 होगा। मतलब मैंने व्हाट आई हैव डन, 7 की जगह पर मैंने खाली √2 का स्क्वायर एंड √3 का स्क्वायर लिख दिया। अब इसी नंबर को मैं आगे ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, a² + b² + 2ab का फॉर्मूला हो गया। क्लियर? तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 + √3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। एम आई राइट और नॉट? क्योंकि आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा। तो फाइनली क्या होगा, ये स्क्वायर और रूट चला गया, तो बचा क्या, 2 + √3। राइट डाउन दिस। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए स्टूडेंट, ये बहुत आईएमपी है बेसिक वाला कॉन्सेप्ट। अब ये थोड़ा सा आईएमपी पार्ट है। चलो, क्लियर दिस एवरीवन? ये आप लोगों ने लिख लिया? यस सर। यस, ओके। अब देख लीजिए,
और एक क्वेश्चन मैं आपको देखता हूं। अब आपको 52 प्लस 14√3 इसका रूट निकालो स्टूडेंट्स, टेल मी फास्ट क्या होगा। क्या फैक्टर दो सकते हैं? अपना क्या था ट्रिक? 7√3। 7√3, 7 का स्क्वायर 49√3 का स्क्वायर होगा 3, 49 प्लस, वेरी गुड। क्या किया हमारा हमारा ट्रिक क्या था स्टूडेंट? इसको डिवाइड बाय 2 करो तो क्या मिलेगा 7√3। शायद अब देखो यही दो फैक्टर्स होंगे, 7 इंटू √3, 7 का स्क्वायर करो तो 49, √3 का स्क्वायर करो 3, दोनों का एडिशन करो, देखो मुझे फर्स्ट वाला नंबर मिलना चाहिए 52। तो डायरेक्टली व्हाट आई कैन राइट स्टूडेंट्स, अब डायरेक्टली मैं कैसे लिख सकता हूं? 7 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर प्लस 14√3, ये लिख सकता हूं डायरेक्टली। अब इसका ही मतलब क्या होगा? इसका ही मतलब होगा 7 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, फाइनली क्या मिला? 7 प्लस √3। यस, क्लियर सबको ये है? यस सर। यस, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते ही आते हैं। ओके, लेट अस टेक, चलो और एक सम दे देता हूं। ये लिख लिया आप लोगों ने? यस, ये वाला ट्राई करो। सिंप्लीफाई, रूट में ही है 17 प्लस 12√2। क्या होगा 17 प्लस 12√2? फास्ट स्टूडेंट। क्या करोगे अभी यहां पर स्टूडेंट? डिवाइड बाय 2 करो, क्या मिलेगा? 6√2। लेकिन 6√2। लेकिन 6√2 आपका फैक्टर्स नहीं होगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो 36 प्लस 2 38 होगा। मुझे 17 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 6 को फिर से फैक्टर्स करो, क्योंकि इसका तो फैक्टर निकलेगा ना। क्या निकलेगा? 3 इंटू 2। ओके, और आगे वाला फैक्टर कौन सा था? ये वाला फैक्टर मैं यहां पर लिख देता, √2 हो गया। अब इसको मैनिपुलेट करो, देखो अगर मैंने 3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स, 3 का स्क्वायर अगर मैंने किया और इन दोनों को मिला के मैंने लिखा 2√2, और इसका मैंने अगर स्क्वायर किया, अब देखो हो रहा है क्या? 3 का स्क्वायर होगा 9, 2 का स्क्वायर 4, √2 का 2, तो देखो 9 4 2 8, कितना मिला स्टूडेंट्स? देखो 17 मिला। सो दिस वे यू हैव टू मैनिपुलेट स्टूडेंट्स। ये हो गया बेसिक, ये आपको आना ही चाहिए। क्लियर हो गया आप लोगों को ये? ओके, तो डायरेक्ट आंसर कैसे लिखोगे अभी? इनसाइड क्या लिखोगे? 3 का स्क्वायर प्लस व्हाट? 2√2 का स्क्वायर प्लस 12√2। अब इसी का डायरेक्ट मीनिंग क्या लिखोगे? 3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया ये और ये स्क्वायर कैंसिल, फाइनली आंसर क्या हो गया? 3 प्लस 2√2। राइट डाउन दिस। क्लियर दिस एवरीवन? यस, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हो जाता है कि द मोमेंट आपको यहां पर जो फैक्टर्स मिलते हैं, आपको ये भी नहीं करना है ना, क्योंकि जो फैक्टर्स मिल रहे हैं उसमें खाली प्लस डाल दो। क्लियर और नॉट? तो देखो जहां पर मिला आपको, एक फैक्टर्स का मिला 3 मिला, और आपको मिला 2√2। जैसे आपको पता चल जाता है कि इसका 9 होगा और इसका होगा 8, और दोनों का एडिशन अगर 17 हो रहा है फर्स्ट नंबर, तो डायरेक्टली इन दो फैक्टर में प्लस डाल दो, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर दिस? यस। यस, चलो ग्रेट ग्रेट। लिख लिया आप लोगों ने?
प्लीज रिप्लाई फास्ट। स्टूडेंट्स आप लोगों ने लिख लिया इसे? ओके, चलो नेक्स्ट देखो, ये सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई आपको करना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। √7 डिवाइड 16 + 6 √7 प्लस 16 - 6 √7। इसे ट्राई करो स्टूडेंट्स फास्ट, देखो कौन करता है सबसे पहले, ट्राई करो।
ये स्टूडेंट आया किसी को आंसर? क्या होगा? सी। पहले आप लोगों को क्या करना है? यस, सिद्धि का 3 आया है। ओके, देखो स्टूडेंट्स यहां पर कैसे करोगे, लेट मी एक्सप्लेन। √7 विल बी एज इट इज, डिवाइड बाय, इसका क्या होगा देखो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, एक का दिखाऊंगा, दूसरे का हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। 16 + 6√7, राइट। इसको डिवाइड बाय 2 करो तो मिलेगा 3√7। क्लियर? अब यही फैक्टर्स दोनों होंगे, 3 का स्क्वायर करो 9, √7 का स्क्वायर करो 7, तो ये हो गया 9 + 7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 16। क्लियर? तो यहां पर एक्चुअली क्या होगा, तो मतलब डायरेक्टली आप लोग क्या लिख सकते हो, 3 + √7 डायरेक्टली यू कैन राइट वंस यू गेट द फैक्टर्स, मैंने बताया था अभी आपको। तो आप लोग यहाँ पर 3 + √7 लिखो, प्लस यहाँ पर डायरेक्टली ये देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, 3 - √7। इज दिस क्लियर? ये √7 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? √7 डिवाइड 3 + 3 कितना होगा? 6। राइट डाउन दिस, दैट्स इट। क्लियर दिस? क्लियर दिस एवरीवन? प्लीज रिप्लाई स्टूडेंट। यस। ओके ग्रेट, चलो। सो नेक्स्ट देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट वाला वैल्यू निकालने को आना चाहिए। सेम वे सपोज सिंप्लीफाई, अगर ये वाला क्वेश्चन अगर आपके सामने होता है, सिंप्लीफाई 6 - 4√3 प्लस √16 - 8√3। ओके, ट्राई करो इसे। ओके स्टूडेंट्स, क्या होगा बोलो फास्ट। सी, पहले हम लोग पहले ये वाले को सॉल्व करेंगे, ये वाले रूट को। क्या फैक्टर्स होंगे बोलो, डिवाइड बाय 2 करो, मैं यहां पर दिखा रहा था आपको। 6 - 8√3, 2√3। राइट। इफ आई डिवाइड बाय 2 क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? 4√3। 4। ओके, अगर आपको यहाँ पर 16 आना चाहिए ना, डिवाइड बाय 2 करो तो 4√3 मिलेगा, लेकिन 4 का स्क्वायर ही 16 होगा, तो √3 का वैल्यू वहां पर यूज नहीं होगा। यस, तो सिद्धि ने बोला कि इसको फिर से डिवाइड बाय 2 करो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 2√3। करेक्ट एवरीवन? सो 2 का स्क्वायर अगर 4 होता है और ये 2 का स्क्वायर 4 × 3 12 हो जाएगा। यस, वेरी गुड सिद्धि। तो अपने फैक्टर्स क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2√3 बड़ा होगा, तो डेफिनेटली आप कैसे लिखोगे, सॉरी 6 - 4√3 प्लस 2√3 - 2। क्लियर एवरीवन? क्योंकि यहां पर माइनस है तो हमें माइनस पुट करना है। अब इसके बोलो फैक्टर्स क्या रहेंगे, 6 - 4√3 डिवाइड बाय 2 क्या होगा, 2√3। या अगर आप लोगों ने वैसा भी नहीं किया तो भी चलेगा, इसके फैक्टर्स मत निकालो, y2 गो फॉर इट, ये छोड़ दो। बेटर आप ये देखो यहाँ पर मिल गया ना, 6 में से अगर 2 गया, कितना बचा स्टूडेंट्स, 4। एम आई राइट? और 4√3 से मैं 2√3 गया, तो -2√3 बचा, उसका आया स्क्वायर। अब इसका फैक्टर्स निकालो, इसका बोलो फैक्टर्स क्या होगा फास्ट। 2√3 को अगर आप डिवाइड करोगे
तो 1√3 मिलेगा। तो यही फैक्टर्स होंगे ना स्टूडेंट्स, एम आई राइट और नॉट? तो क्या होंगे, √3 - 1, यही फैक्टर्स होगा। यस, तो डायरेक्टली लिखो √3 - 1। यस, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर दिस? चलो, इज दिस क्लियर? तो ये आपको समझ में आया स्टूडेंट कैसे निकालना है? सर 2√3 को क्या किया? कौन से 2√2 को बोल रहे हैं आप समीक्षा? 2√3। हाँ, 2√3 को हमने कुछ नहीं किया ना। देखो ये जो 2√3 है ना समीक्षा, ये वाला ना, हाँ, इसको हमने क्या किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। देखो हमें फैक्टर्स निकालने थे, तो मैंने क्या किया, 2√3 को डिवाइड बाय 2 करता हूं तो मुझे क्या फैक्टर्स मिलेंगे, 2 2 का मतलब 1 और √3 मिला ना। तो 1 और √3 मिला मतलब यही उसके ये पूरे नंबर के वही फैक्टर्स हो गए, √3 1। तो डायरेक्टली आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर माइनस है तो बड़े में से माइनस गला दो, बड़े में से छोटा नंबर गलाओ, तो √3 में से 1 माइनस कर दो। तो अगर आप जब इसका स्क्वायर करोगे, देखो √3 - 1 का स्क्वायर करोगे तो आपको ये नंबर मिलेगा। तो डायरेक्टली आपने क्या लिखा, √3 - 1 लिखा। क्लियर? हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने खाली स्क्वायर रूट निकाल रहे बस, दैट्स इट। चलो, अब स्टूडेंट देखो, अगर यही क्वेश्चन अगर आपको अगर ऑप्शन के तौर पे पूछते हैं, मैं आपको उसमें ट्रिक दिखा देता हूँ। लेट मी जस्ट चेक। हाँ, अगर सपोज आपको ये कहते हैं सिंप्लीफाई, नाउ पे अटेंशन, सिंप्लीफाई रूट ऑफ 7 + 4√2, अगर इसका हमें निकालते हैं और आपको ऑप्शन देते स्टूडेंट्स 2 + √3, 2 - √3, 0 और 1। देखो आप स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पता है, क्या पता है स्टूडेंट्स? देखो अभी तक हमने देखा था इसको डिवाइड बाय 2 करो, राइट? लेट अस सी, अब देखो 4, इसको मैं डिवाइड बाय 2 करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2√2। अब फैक्टर्स क्या रहेंगे, 2√2 ही रहेंगे शायद। वो फैक्टर हो सकते हैं क्या, नहीं सॉरी, यहां पर 4, एग्जैक्टली क्या फैक्टर्स होंगे स्टूडेंट्स फिर, 4। 2√2 नहीं होगा ना, बिकॉज 2 का स्क्वायर और 4 का 6 हो जाएगा। तो व्हाट इज फैक्टर्स गोइंग टू बी, एग्जैक्टली 2√3। यस, तो यहां पर 1 मिनट स्टूडेंट्स, अगर सपोज फैक्टर्स अगर 2√3 आता है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का 3 होगा। तो लेट अस सी, लेट मी पुट हियर, लेट मी चेक, 2 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, राइट, प्लस 2ab मतलब 2√3। तो यहां पर स्टूडेंट्स ये चेंज करो, ये आपका √3 होना चाहिए, ये वाला, इसको चेंज कर दो। क्लियर एवरीवन? तो आप देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3, 2 × 2 4 हो गया, √3 हो गया, तो ये हो जाएगा 7 + 4√3। क्लियर एवरीवन? तो ये अंदर वाला वैल्यू चेंज कर देना, 7 + 4√3 है। ओके, नाउ सी, अगर ये 2√3 हो गया तो आपको पता है कि अगर फैक्टर्स हो गए 2√3 तो आप लोग क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे मिलेगा 4, इसका स्क्वायर करोगे मिलेगा 3, दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए, 7, मतलब पहला नंबर मिलना चाहिए। तो आप लोगों को जो ऑप्शन दिए, ये ध्यान में रख लीजिए, उन सबका इंडिविजुअली स्क्वायर करना है। अब 0 तो कट होगा, ये भी कट हो जाएगा। अब देख लीजिए, अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूं तो 4 मिलेगा, √3 का स्क्वायर करूंगा 3 मिलेगा, बीच में माइनस तो मुझे 1 मिलेगा, लेकिन मुझे कितना चाहिए, 7। तो बाय डिफॉल्ट देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, कितना मिला स्टूडेंट, 7। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो आपको क्या करना है, अगर
किसी भी ऐसे नंबर का अगर आपको रूट निकालने को कहते हैं तो स्ट्रेट अवे डायरेक्टली ऑप्शन पे जंप कीजिए और इंडिविजुअल नंबर का स्क्वायर करके उसका टोटल पहले नंबर से मैच होना चाहिए. क्लियर दिस? यस, ये चीज आप ध्यान में रख लीजिए. दिस इज वेरी आईएमपी. चलो नेक्स्ट देख लीजिए. अदरवाइज मैंने आपको बता दिया कि कैसे फाइंड करना है. ओके, नाउ सी सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई 33 क्यूब एंड 3 raised to 33. ये ट्रू है या फॉल्स है? बोलो स्टूडेंट्स. और दूसरा है 3 3 3. ये क्वेश्चन पूछा गया है 3 raised to 2, सॉरी 3 raised to 3 मुझे बोलो फटाफट क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स. ये ट्रू और फॉल्स है. अब देखो आपको सिंप्लीफाई करने क्या बोला स्टूडेंट्स. 33 raised to 3 एंड यहां पर 3 raised to 33 है. तो डेफिनेटली आप 33 into 33 करोगे क्या? अगर आपने वो कर भी लिया तो मुझे बताइए 3 को 33 टाइम्स मल्टीप्लाई कर पाओगे एग्जाम में? दैट टू विदाउट, ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल. तो ऐसे में क्या ट्रिक अप्लाई करना है स्टूडेंट्स? एक रूल ध्यान में रख लीजिए. ऐसे वाले कंपैरिजन में जिसका पावर बड़ा होगा वो आपका ग्रेटर होगा. क्लियर एवरीवन? जिसका पावर बड़ा होगा वो नंबर क्या होगा? ग्रेटेस्ट होगा. क्लियर एवरीवन? तो आप देखो डेफिनेटली ये बड़ा होना चाहिए लेकिन उन्होंने ये वाला बढ़ा दिया तो आंसर क्या होगा? फॉल्स. क्लियर दिस? अगर ये ऐसे देते 33 raised to 3 ऐसा होता 3 raised to 33 तो ये क्या हो जाता स्टूडेंट्स? ट्रू. क्योंकि जिसका पावर बड़ा है वो नंबर डेफिनेटली बड़ा होगा. क्लियर दिस एवरीवन? यस. अब यहां पर देख लीजिए ये वाला. इसको कैसे करोगे स्टूडेंट्स? यहां पर 3 3 3 दिया है रेस्ट टू. अब ये कितना होगा? 3 3 raised to 9 हो जाएगा. एम आई राइट और नॉट? अब मैं इसको स्प्लिट ऐसे कर सकता हूं 3 raised to 6 इंटू 3 raised to 3 लिखूं. ओके, अब 3 raised to 3 कितना होगा? 27. और 3 raised to 6 कितना होगा? अगर 3 raised to 3 27 है तो इसका स्क्वायर करो तो 729 हो जाएगा. आप देख लीजिए स्टूडेंट 3 raised to 6 का ही वैल्यू 729 है. हमें तो 3 raised to 9 निकालना है. अब जो 3 raised to 6 का वैल्यू जो 729 निकला है वो 3 से बड़ा ही है. तो यहां पर एक्चुअली साइन ऐसा होना चाहिए. तो ये भी क्या है? फॉल्स. क्लियर दिस एवरीवन? तो दिस यू हैव टू सॉल्व दिस. सर सेकंड वाला नहीं समझा. ओके देखो सेकंड में स्टूडेंट्स क्या दिया, लेट मी एक्सप्लेन यू. सेकंड में स्टूडेंट्स ऐसा है 3 ये नंबर है और आपको 3 raised to 3 दिया है और आपको ये पूछा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. ट्रू कब होगा? जब दिया हुआ इक्वेशन करेक्ट होगा. अब यहां पर 333 है और वो लोग कह रहे हैं कि 333 विच इज ग्रेटर देन 3 raised to 3 इंटू raised to 3. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 raised to 9. आई कैन राइट लाइक दिस स्टूडेंट्स बिकॉज 3 इंटू 3 कितना होगा? 9. अब मैं इसी नंबर को ऐसे स्प्लिट करके देखता हूं. बिकॉज 3 raised to 9 फाइंड करना डिफिकल्ट है तो बेटर व्हाट आई विल डू, मैं ये पावर को स्प्लिट कर देता हूं. 3 raised to 6 इंटू 3 raised to 3 लिखता हूं. तो इसको मैं और ऐसे लिख सकता हूं 3 raised to 3 इंटू 3 raised to 3 और ये हो जाएगा. अब ये 3 raised to 3 कितना होता है स्टूडेंट बताइए? 27. तो ये भी 27 होगा और ये भी 27 होगा. सो 27 का स्क्वायर कितना होगा? 729. तो मुझे बताइए स्टूडेंट 333 एंड 729 में कौन बड़ा है? 729. ऑब्वियसली. तो ये साइन ऐसा होना चाहिए ना फिर. तो साइन देखो उन्होंने कैसा दिया. हाँ, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो गया फॉल्स. मतलब उनका इक्वेशन फॉल्स है. क्लियर हो गया आप सबको ये? यस, ग्रेट ग्रेट. थैंक यू सो मच. चलो लेट्स मूव अहेड. सर वेट. ओके ओके.
डन सर। ओके, थैंक यू सो मच। चलो नेक्स्ट सी। अब सिंप्लीफाइड बोला है, एक मिनट, सिंप्लीफाई नहीं है वो। इफ x+3 प्लस x-3 डिवाइड x+3 माइनस x-3 विच इज इक्वल टू 3, और हमें फाइंड करने को बोला है, फाइंड x+1 का वैल्यू। मतलब हमें x का वैल्यू निकालना है और उसमें 1 को ऐड करना है। अब देखो स्टूडेंट, ऐसे वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन यू। ऐसे वाले क्वेश्चन में जहां पर ऊपर रूट के बीच में प्लस है और यहाँ पर नीचे माइनस है और ऐसा और भी इज इक्वल टू 3 दिया है, तो ऐसे वाले में हम लोग अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। किसको पता है, डू यू नो द मीनिंग ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो? कॉम्पोनेंडो का मतलब होता है स्टूडेंट्स, पहले हम लोग प्लस करेंगे ऊपर वाले में और नीचे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखो कैसे होगा स्टूडेंट्स, x+3 प्लस x-3 ये हो गया न्यूमरेटर। अब उसमें नीचे वाला ऐड कर दो, मतलब कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो, मतलब सपोज ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो एक्चुअली इसका कॉम्पोनेंडर क्या होगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये ध्यान में रख लीजिए। प्लस करो, क्या है न्यूमरेटर, x+3 माइनस x-3। इज इट क्लियर एवरीवन? अब मैं डायरेक्ट इसको आपको स्टेप वाइज कर रहा हूं, बट नो नीड टू राइट इन एग्जाम एवरीथिंग। x+3 प्लस x-3, अब उसमें से ये माइनस करो, x+3 और माइनस वाला साइन प्लस हो जाएगा, ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए, x+-3 विच इज इक्वल टू व्हाट, नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, सो 3 + 1 3 - 1। यहां तक सबको क्लियर हो गया? प्लीज रिप्लाई यस। स्टूडेंट क्लियर? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मेरा वॉइस आ रहा है कि नहीं? स्टूडेंट एटलीस्ट डू रिप्लाई। If I'm asking something, please do reply. Otherwise, it's very difficult for me to understand whether are you getting or not. Okay, at least आप yes और no उतना तो रिप्लाई कीजिए। अब देख, अब ये यहां पर प्लस है और यहां पर देखो माइनस है। यार डिनोमिनेटर में जीतिशा कुछ नहीं करना है, उसमें एक्सप्लेन क्या करना है, मैंने आपको बताया ना, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर देना है। ऊपर होगा कॉम्पोनेंडो, नीचे होगा डिवाइडेंडो। कॉम्पोनेंडो का मतलब क्या होगा, व्हाट डू मीन बाय कॉम्पोनेंडो? कॉम्पोनेंडो मींस व्हाट, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करो। व्हाट इज डिवाइडेंडो? न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस करो, दैट्स इट। तो हमने क्या किया, ये न्यूमरेटर में इसको ऐड कर दिया पहले ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ इसी में से हमने इसको माइनस कर दिया। जीतिशा क्लियर? अब ये और ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, तो ऊपर क्या बचेगा, 2x+3 रूट में। और देखो अगर ऊपर वो वाला माइनस हो रहा है तो नीचे प्लस वाला माइनस होगा, ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए। तो देखो ये और ये कैंसिल हो गया, अब नीचे क्या बचेगा, 2x-3 विच इज इक्वल टू 4/2, राइट। 3 + 1 4, 4/2, तो ये हो जाएगा 2/1, और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। Is this clear everyone? Yes. Okay. यहां तक क्लियर? ये लिख लीजिए फटाफट। डन सर। ओके, आप खाली नंबर याद रख लीजिए। देखो क्या है नंबर, 1 मिनट। देखो नंबर क्या था, x+3 डिवाइड x-3, और यहां पर था 2/1। क्लियर? अब मुझे क्या करना है, ये रूट को निकालना है, तो मैं दोनों तरफ का स्क्वायर करता हूं।
तो दोनों तरफ का स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, यहां पर मिलेगा x प्लस 3 डिवाइड मिलेगा x माइनस 3 विच इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4/1। ये क्लियर हो गया। मुझे x का वैल्यू चाहिए, अगेन क्या करो, कंपेंड डिवाइड इंडो, क्या होगा x प्लस 3 प्लस x माइनस 3 डिवाइड x प्लस 3 माइनस x प्लस 3, क्योंकि जब माइनस बाहर लिखोगे तो अंदर का साइन चेंज होता है, और ये होगा 4+1 और 4-1। क्लियर दिस? यस। तो अब देखो ये 3 कैंसिल हो गया, और यहां पर ये x कैंसिल होता है, तो ऊपर बचेगा 2x डिवाइड 3 प्लस 3 6 विच इज इक्वल टू 4+1 5 डिवाइड 3। सो 2 1 जा 2 3 जा 3 कैंसिल हो गया, तो फाइनली x का वैल्यू क्या आया स्टूडेंट्स 5, और हमें क्या फाइंड करना था x प्लस 1, तो x का वैल्यू 5 भर दो, 5+1 कितना आया 6। राइट डाउन दिस। तो आप ये एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारे स्टेप्स नहीं लिखने स्टूडेंट्स, डोंट राइट दिस सब, क्योंकि आप डायरेक्टली x प्लस x 2x करोगे, अगर ऊपर x कट होगा तो नीचे अनदर नंबर कट होगा जो 3 था। Is this clear everyone? Great. Okay, let's see IMP क्वेश्चन। अभी आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, अगर √7 प्लस √5 आता है डिवाइड √7 माइनस √5, और बीच में यहां पर प्लस है, और √7 माइनस √5 डिवाइड √7 प्लस √5, विच इज इक्वल टू, ये अगर आपको सॉल्व करना है तो हम लोग देखो इसे कैसे कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल टेक्निक, दो तरीके से हम लोग इसको करेंगे। पहले नॉर्मल मेथड से करते हैं। मैं पहले ये टर्म को सॉल्व करता हूं, देखो विथ रैशनलाइजेशन कैसे करूंगा मैं, √7 प्लस √5 डिवाइड √7 माइनस √5 इनटू, अगर यहां पर नीचे माइनस है तो रैशनलाइजेशन समय क्या होगा प्लस, तो √7 प्लस √5, ऊपर क्या होगा √7 प्लस √5। यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मुझे क्या मिलेगा √7 प्लस √5 का क्या मिला स्टूडेंट स्क्वायर, और नीचे देखो स्टूडेंट यहां पर क्या है, बोलो डिफरेंस कितना है, फटाफट बोलो स्टूडेंट डिफरेंस कितना है 2। वेरी गुड, तो डायरेक्टली 2 लिखो। यस, मतलब √7 का स्क्वायर 7 होगा, √5 का स्क्वायर 5 होगा, मतलब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, a माइनस बी ए प्लस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डायरेक्टली मैंने 2 लिखा। अब ऊपर वाले का फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखोगे, √7 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो डायरेक्टली √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, 2 इंटू √7 इंटू √5 ए बी ना, मतलब कितना होगा 35, डायरेक्टली डिवाइड बाय नीचे 2 लिख दो। अब देखो 7 प्लस 5 कितना होगा स्टूडेंट्स 12 प्लस 2 35। यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस, और नीचे है 2। यस, अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर 12 है और यहां पर 2 है, तो मैं 2 बाहर ले सकता हूं कॉमन। अगर मैंने 2 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट्स 6 प्लस √35 डिवाइड बाई 2, और ये 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली यहां पर आंसर क्या आया 6 प्लस √35। इज दिस क्लियर? यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस, अब देख लीजिए स्टूडेंट्स। ओके, अब देखो, अगर सुनो, अभी देखो स्टूडेंट्स क्या है, अगर आपको मिल रहा है 6 प्लस √35, तो ये देखो एग्जैक्टली इसका उल्टा लिखा है, ये प्लस नीचे लिखा है और ये माइनस ऊपर लिखा है। यस और नो? यस यस। तो अगर देख लीजिए, अगर इसका वैल्यू आपको 6 प्लस √35 मिलता है, तो उल्टे का वैल्यू क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला था, प्लस का खाली क्या करोगे माइनस, तो यहां पर होगा 6 माइनस √35। तो आपको ये सॉल्व नहीं करना है। क्लियर दिस एवरीवन? वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आया, 6 प्लस 6 कितना आया स्टूडेंट्स 12। पहला आ गया, तो यही आपका आंसर हो गया। अब एग्जाम में आप इन सारी चीजों को सॉल्व करोगे क्या, इतना समय अपने पास है क्या?
नहीं है। तो डायरेक्टली आप लोग क्या करोगे, देखो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, 2a प्लस बी एंड डिवाइड a माइनस बी, बस इतना ध्यान में रखो। व्हाट इज a? 7. व्हाट इज b? 5. डिवाइड 7 माइनस 5। क्लियर दिस एवरीवन? यस। तो देखो 2 7 प्लस 5 कितना होगा? 12। 7 माइनस 5 2 2 2 कैंसिल। देखो यहां पर भी क्या बच रहा है? 12। राइट डाउन दिस 12 है स्टूडेंट्स। ये तो आपको क्लियर हो गया अभी फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? 2a प्लस बी a माइनस बी, दैट्स इट। मतलब जो नंबर दिए है उनका एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो, और उन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई बाय 2 करो। क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके चलो, अब ये हो गया। अब मैं आपको एक देता हूं, मुझे आप उसका आंसर डायरेक्ट बता दीजिए क्या होगा। डायरेक्ट करते हैं। चलो अभी आप लोग बोलो क्या आंसर होगा। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई √3 प्लस √2 डिवाइड √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 डिवाइड √3 प्लस √2। बोलो आंसर स्टूडेंट्स क्या होगा अभी? फास्ट। 10। यस वेरी गुड, 10 होगा। आप लोगों ने क्या किया? a प्लस बी डिवाइड a माइनस बी और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया। एम आई राइट? सो 2 इंटू व्हाट इज a प्लस बी? 3 प्लस 2 5 होगा, और नीचे 3 माइनस 2 1 होगा। तो फाइनली आंसर क्या होगा? 5 2 10। देखो कितना फास्ट हो गया। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये कब अप्लीकेबल होगा? जब दोनों के बीच में क्या होगा स्टूडेंट्स? प्लस। अब हम देखते हैं इफ दोनों के बीच में अगर माइनस होता है तो क्या होता है, दैट विल सी फर्स्ट। चलो ये लिख लिया आप लोगों ने? यस। अब देखो अगर दोनों के बीच में, पहले मैं ले लेता हूं √3, सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। सिंप्लीफाई √7 प्लस √5 डिवाइड √7 माइनस √5, यहां पर होगा माइनस। अब √7 माइनस √5 डिवाइड √7 प्लस √5। क्लियर एवरीवन दिस? अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहां पर माइनस खाली दिया है, तो आप मुझे बताइए, पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बेसिक से देखते हैं पहले। तो मैंने एक्चुअली ऑलरेडी किया था, राइट? क्या किया था? √7 प्लस √5 का मैंने क्या किया था? स्क्वायर, प्रीवियस क्वेश्चन में। और इन दोनों का डिफरेंस मैंने क्या लिखा था? 2। यस और नो? यही था। यस। क्या होगा? 7 का स्क्वायर 7, 5 का स्क्वायर 5, मतलब √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, प्लस 2ab मतलब 2, और ये लिखा था मैंने 35, डिवाइड बाई 2 था। एम आई राइट और नॉट? तो ऊपर हो जाएगा 12 प्लस 2 √35 डिवाइड बाई 2 करो, दोनों में से 2 बाहर आएगा तो अंदर बचेगा 6 प्लस 2 35। ये तो ऑलरेडी हमने किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, नीचे 2, ये 2 2 कैंसिल हो गया। तो इसका फाइनल वैल्यू क्या आया स्टूडेंट्स? 6 प्लस 2 √35। यस। अगर इसका वैल्यू अगर स्टूडेंट्स ये आ रहा है 6 प्लस 2 √35, तो डेफिनेटली उसका वैल्यू क्या आएगा? माइनस होगा। यस। तो देखो अगर मैं इसको यहां पर लिखता हूं, ये वैल्यू लिखता हूं प्लस ये वाले का, 6 प्लस 2 √35। क्लियर एवरीवन? माइनस ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? 6 प्लस की जगह माइनस 2 √35, ऐसा होगा। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होगा? 6 प्लस, ये वेरी गुड, साइन चेंज होगा, 2 √35 माइनस 6, और अंदर माइनस माइनस का होगा प्लस 2 √35। अब देखो प्रीवियस केस में 12 आया था, अब ये यहां पर नहीं होगा। अब क्या बचेगा स्टूडेंट्स? 2 √35 प्लस दैट इज 4 √35। राइट डाउन दिस 4 √35। क्लियर दिस एवरीवन? कितना आया? 4 √35।
क्लियर एवरीवन? तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बना सकते हो स्टूडेंट्स? अगर बीच में अगर स्टूडेंट्स माइनस है तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन सकता है? 4 और यहां पर क्या होगा? रूट ए इंटू रूट बी. एम आई राइट? सो 4 इंटू व्हाट इज रूट ए? रूट 7. एंड व्हाट इज रूट बी? रूट 5. डायरेक्टली होगा 4 रूट 35. क्लियर दिस एवरीवन? यस. अभी हम लोग रूट 3 रूट 2 का भी करके देखते, वही आ रहा है क्या? लेट्स सी. ये क्लियर हो गया? ये हो गया लिख के स्टूडेंट? Yes. ओके, चलो, थैंक यू. नाउ विल सी रूट 3 रूट 2 के लिए. मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, जहां पर डिफरेंस 2 होगा और जहां पर डिफरेंस 1 होगा वो देख रहे. अब रूट 3 प्लस रूट 2 डिवाइड रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस, देखो, रूट 3 माइनस रूट 2 डिवाइड रूट 3 प्लस रूट 2. ओके स्टूडेंट्स, पहले आप मुझे इसका बताओ क्या आया था. ये हमने सॉल्व किया था राइट? इसका क्या आया था बोलो? रूट 3 प्लस रूट 2 का हमने डायरेक्टली स्क्वायर किया तो नीचे तो 1 आएगा. सॉरी. तो कितना होगा? रूट 3 का 3, रूट 2 का 2 प्लस 2 रूट 6, ये आया था. एम आई राइट? तो ये कितना होगा? 5 प्लस 2 रूट 6. इसे ध्यान में रख लीजिए. अब बीच में देखो, मैं यहीं पर आगे कंटिन्यू करता हूं. ये हो गया इसका, बीच में माइनस है. इसका क्या होगा? एग्जैक्टली इसके उल्टा होगा राइट? तो यहां पर प्लस है तो यहां पर क्या होगा? 5 - 2 रूट 6. इज दिस क्लियर एवरीवन? इसको ब्रैकेट में डाल दो. अब सॉल्व करो तो 5 + 2 रूट 6 -5, साइन चेंज होगा, 2 रूट 6 हो गया. तो देखो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 6 स्टूडेंट्स कितना होगा? 4 रूट 6. मतलब क्या फॉर्मूला हो गया? वही फॉर्मूला हो गया ना, 4 × √a × √b. यस. सो माइनस रहेगा तो स्टूडेंट्स ये वाला फॉर्मूला याद रखो. इतना सिंपल है. तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, प्लीज डू रिमेंबर. ये क्लियर एवरीवन? Yes, sir. चलो, ग्रेट स्टूडेंट. यस. ओके, अब देखो मुझे अगर अभी आपको पूछा है फाइंड स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, फाइंड करना. फाइंड स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर. सपोज मैंने आपको एक नंबर दे दिया √8 प्लस √5, ये पहला नंबर है. √7 प्लस √6 दूसरा नंबर है. √10 प्लस √13 तीसरा नंबर है. और √11 प्लस √2 ये और एक नंबर है. चलो, अब मुझे बताइए स्टूडेंट, इसमें से स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फाइंड करना है. कैसे करोगे?
यस। अब स्टूडेंट्स ये देखो, दिस इज वेरी, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं ना, ये दिखने में डिफिकल्ट है लेकिन ये बहुत इजी है। अब आप लोग √8, √5, √7, √6, √10, √13 इसका आप लोग स्क्वायर रूट निकालते बैठोगे क्या? नहीं, बहुत टाइम जाएगा। एम आई राइट? सो ये केस में हम लोग क्या कर सकते हैं ना, पे अटेंशन। अब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड कि स्मॉलेस्ट कौन है और लार्जेस्ट कौन है। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि इनका एडिशन करो, कितना होगा इनका एडिशन, बोलो मुझे। इसका एडिशन कितना होगा? 13। इसका 13, इसका 13 और इसका भी क्या होगा? 13। मतलब एडिशन करने से मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा नंबर बड़ा है, बिकॉज सबका एडिशन 13 है। तो मैं क्या करूंगा, इनका मल्टीप्लाई करो। देखो सिंपल टेक्निक पढ़ा रहा हूं, मल्टीप्लाई क्या होगा? मल्टीप्लाई 8 5 बोलो कितना होगा? 40, 7 6 42, ये होगा 130 और ये होगा 22। क्लियर एवरीवन? 130 नहीं, यहाँ पर 3 है, सॉरी स्टूडेंट्स, वहां पर 3 है तो ये 30 हो जाएगा ओनली। यस, करेक्शन कर लो, वहां पर ओनली 3 है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस। अब मुझे बताइए मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सा नंबर बड़ा आया है? 42, तो ये हो गया लार्जेस्ट और ये छोटा आया तो ये हो गया स्मॉलेस्ट। लिख दो फटाफट। इतना ही करना है, दैट्स इट। क्लियर हो गया आप लोगों को ये? स्टूडेंट डू रिप्लाई फास्ट। यस सर। यस। सिंपल था ना? ओके, अभी देखो, यही अगर आपको पूछते हैं, अगर माइनस आता है, सपोज अगर माइनस में √11, √9, √13, सॉरी माइनस √11, देन √17, माइनस √15, √15 माइनस √13। क्लियर? ऐसा आया है। अब पहले आप लोग क्या करोगे स्टूडेंट, जहां पर एडिशन था तो हमने एडिट किया था, यहां पर अभी हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। क्या डिफरेंस होगा बोलो? 2, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। अब डिफरेंस दोनों में सेम है तो अगेन डिफिकल्ट कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। ओके, अब देख लीजिए, आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं, यहां पर मल्टीप्लाई नहीं करना है। आप मुझे बताइए यहां पर सबसे, अगर आप माइनस में क्या करना है, अगर मुझे बताइए, अगर आप ये नंबर के पास देखते हो तो कौन सा नंबर आपको छोटा लग रहा है, अगर आप पहले नंबर को सबसे कंपेयर करते हो तो? फास्ट। 9। नहीं नहीं, आपको पहले नंबर को कंपेयर करना है। सबसे छोटा कौन लग रहा है? यस, जीतीशा ने सही बोला, 11। देखो ये वाला नंबर देखो, सबसे पहला 11, ये √13 है, ये √17 है और ये √15 है। तो डेफिनेटली सबसे छोटा कौन है? √11। इट मीन जो सबसे छोटा लग रहा है माइनस में वही सबसे क्या होगा? लार्जेस्ट। राइट डाउन दिस। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस। और सबसे बड़ा कौन लग रहा है? 17। और वो सबसे बड़ा लग रहा है लेकिन वो माइनस में क्या रहेगा? अगर माइनस साइन रहेगा बीच में तो ये सबसे रहेगा स्मॉलेस्ट। बस इतना ही आपको आइडेंटिफाई करना है, दैट्स इट। राइट डाउन, बस कंफ्यूज नहीं होना है इस पे। तो बहुत सारे लोग ये रूट निकालने में उनके 1 घंटा चला जाता है। माइनस साइन रहेगा तो जो दिखने में छोटा है वही एक्चुअली लार्जेस्ट होता है और जो दिखने में बड़ा है वो क्या होगा स्टूडेंट्स? वो स्मॉलेस्ट होगा। प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस।
क्योंकि अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे इनका तो ये आपको आएगा 0.31 और अब इसका निकालोगे तो आपको मिलेगा 0.25। चलो अब मैं आपको और एक देता हूं, अब डायरेक्टली बोलो इसमें मुझे √7 माइनस √5, √5 माइनस √3, √9 माइनस √7 और √11 माइनस √9। बोलो फास्ट, लार्जेस्ट कौन सा होगा एंड स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? 7 लार्जेस्ट। कौन सा होगा? जितिशा वैसा नहीं होता एक्चुअली बेसिकली। अगर समझो इसमें प्लस माइनस साइन दे में चेंज, ओके, बट अगर डिफरेंस बड़ा है, ओके, अगर जितिशा इसमें समझो अगर माइनस करके अगर डिफरेंस बड़ा आता है तो वो नंबर बड़ा रहेगा, प्लस वाला मेथड अप्लाई नहीं करना जब तक प्लस नहीं होगा। यस, अब देखो डिफरेंस 7 लार्जेस्ट है और 11 स्मॉलेस्ट। यस, अब नहीं 7 लार्जेस्ट नहीं है, √5 छोटा है ना 7 से, तो ये लार्जेस्ट है और √11 बड़ा है तो ये स्मॉलेस्ट है। यस, क्लियर दिस एवरीवन? क्लियर? यस और नो स्टूडेंट? यस। यस, चलो ग्रेट। अभी आप लोग ये ट्राई करो, देखो √19 माइनस √11, √13 माइनस √11, √7 माइनस √5, ओके, और √5 प्लस √3। अब देखो एवरीवेयर हियर माइनस माइनस है और यहां पर प्लस है, तो अब देखो स्टूडेंट्स कॉमन चीज है कि इन सब का, अब देखो यहां पर ये √17 है, √17, ये डिफरेंस 2 आ रहा है, ये डिफरेंस 2 आ रहा है और ये भी डिफरेंस 2 आ रहा है, और ये डिफरेंस कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? यहां पर डिफरेंस होगा ही नहीं बिकॉज ये प्लस है, तो ये 8 आ रहा है। तो जो प्लस है वो बाय, बट ऑब्वियसली वो क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट वो क्या रहेगा? लार्जेस्ट। वेरी गुड, तो ये आपको लार्जेस्ट तो मिल गया। अब मैंने अगर एवरीवेयर माइनस साइन है और डिफरेंस दोनों में का सेम है तो मैंने क्या बट बताया था, स्मॉलेस्ट निकालना है, तो जो बड़ा रहेगा वो सबसे छोटा रहेगा, तो कौन सबसे बड़ा है? 19, तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट। वेरी गुड स्टूडेंट्स, यस, अभी आपको समझ में आ गया। क्लियर? तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप कर लोगे? यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो यस, एक मिनट स्टूडेंट। यस, अब सपोज ऐसा भी क्वेश्चन आता है, विच इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट में 2⁻²50, 3⁻150, 5⁻100 एंड 4⁻200, ऐसा रहेगा। यस, एनीवन हु कैन टेल मी इसमें कौन बड़ा रहेगा कौन छोटा रहेगा? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। कैसे करोगे देखो सुनो, ऐसे वाले इसमें हम लोग पावर को स्प्लिट करेंगे, क्योंकि अगर पावर आपका इक्वल हो गया तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि कौन सा लार्जेस्ट कौन सा स्मॉलेस्ट फाइंड करने। सो 250 को आई कैन राइट लाइक दिस, 5 इंटू 50, 3 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 50 इंटू 3, 5 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 50 इंटू 2, और 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 400 इंटू 50। तो मैंने स्टूडेंट्स क्या किया, सब में से क्या कॉमन लिया? 50। यस, वेरी गुड। अब व्हाट इज नेक्स्ट गोइंग टू बी, अब खाली आप 2⁻5 करो। व्हाट इज 2⁻5?
32 रेस टू 50 हो गया। व्हाट इज 3 रेस टू 3? 27 रेस टू 50 हो गया। व्हाट इज 5 रेस टू 2? 25 रेस टू 50 हो गया। एंड 4 रेस टू 4 कितना होगा? 256 रेस टू 50 हो गया। अब इजी हो जाएगा ना। अब मुझे बताइए, सबका पावर सेम है देखो, तो जो नंबर बड़ा होगा वही नंबर लार्जेस्ट होगा। तो 256 सबसे क्या है? बड़ा है, तो ये हो गया लार्जेस्ट। वेरी सिंपल ट्रिक। और ये सबसे छोटा है 25, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट। प्लीज राइट डाउन स्टूडेंट्स। क्लियर दिस एवरीवन? तो ये वाले क्वेश्चंस आते ही आते हैं स्टूडेंट्स बहुत बार। यस, ग्रेट। क्लियर लिख लिया आप लोगों ने, सब लोगों ने? चलो ग्रेट। अब आपको, अब देखो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार। क्यूब रूट ऑफ 2, लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 3। और कभी कभी स्टूडेंट्स आपको स्क्वायर रूट नहीं लिखा रहेगा, 2 नहीं लिखा रहेगा, तो उसका मतलब 2 ही पकड़ना है, ये हमेशा ध्यान में रखो। और क्यूब रूट ऑफ 4। क्लियर एवरीवन? यस। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडिकंड। रेडिकंड। और उसको हम लोग दूसरा ऑर्डर भी कह सकते हैं। तो पहले ऐसे वाले केस में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? पहले हम लोग निकालेंगे एलसीएम ऑफ 3, 2, 3। कितना होगा बोलो मुझे फास्ट, एलसीएम कितना होगा स्टूडेंट्स? यस, सिद्धि ने बोला 6। वेरी गुड सिद्धि। व्हाट डू मीन बाय एलसीएम? अ लिस्ट नंबर which is divisible by all the 3 numbers given on the board। 3 2 3 से डिवाइड होगा, 6 ही होगा जो तीनों से डिवाइड होगा, और उससे नीचे वाला नंबर कोई भी नहीं रहेगा। ये क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, देखो जो ऑर्डर है उसको हम लोग 6 में कन्वर्ट करेंगे। नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट्स। यहां पर कितना है स्टूडेंट्स? 3। और मुझे चाहिए 6, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा। करेक्ट एवरीवन? तो अंदर 2 लिखा है, मैंने बाहर किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। तो ये नंबर यहां पर पावर पे लिख दो। तो क्या हो जाएगा? 6 क्यूब 6 रूट ऑफ 4। ये सबको क्लियर? व्हाट इज नेक्स्ट देख लीजिए। बाहर 2 है, मुझे 6 चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा। अंदर 3 है, तो उसका पावर पे मैं 3 लिखूंगा। जिस नंबर से मैं बाहर मल्टीप्लाई कर रहा है उसी नंबर को मैं अंदर पावर पे लिख रहा हूं। तो मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूं? ऑर्डर सेम कर रहा हूं। 6 रूट ऑफ व्हाट? 3 इंटू 3 27। अरे 3 का पावर 3 है वो। एंड यहां पर देख लीजिए, यहां पर भी 3 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा। तो अंदर भी मैं 4 के इस पे क्या लिखूंगा? 2। तो ये हो जाएगा 6 रूट ऑफ 16। यस। अब सबका पावर सेम हो गया स्टूडेंट्स। एम आई राइट और नॉट? तो नाउ टेल मी लार्जेस्ट कौन सा है? 27। यस, वेरी गुड। ये आपका लार्जेस्ट, और ये आपका हो गया स्मॉलेस्ट। ये क्वेश्चन आता ही आता है। प्लीज राइट डाउन दिस। द ओनली कंसर्न इज हियर व्हाट, आपको इसके ऑर्डर का है ना। तो रूट देखो, हमेशा एक चीज ध्यान में रखो, अगर रूट रहेगा तो भी उससे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि आपको रूट थोड़ी सॉल्व करना है, आपको जितिशा ये फाइंड करना है विच वन इज द लार्जेस्ट, विच वन इज द स्मॉलेस्ट। तो हमने यहां पर क्या किया? ऑर्डर सेम किया। अब नाउ टेल मी, सी जितिशा, नाउ टेल मी, सपोज इफ आई गिव यू रूट 4, if I give you root 16, and if I give you root 20। नाउ टेल मी जितिशा, अब यहां पर देखो सब जगह पावर कुछ नहीं तो 2 होता है, तो यहां पर पावर 2 है। नाउ टेल मी जितिशा, इसका इसका क्या आंसर होगा? 4 का 2। इसका बोलो जितिशा, आंसर क्या होगा? 4 होगा, 4। जितिशा 4 होगा, करेक्ट। और इसका आंसर क्या होगा? ये 20 है, मतलब ये पकड़ लीजिए 4 से ज्यादा ही होगा। एम आई राइट? तो सपोज अगर मैं इसको 25 पकड़ता हूं, लेट अस सी 25, तो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 5 होगा। अब देखो ऋतुजा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, अगर आपका पावर सेम है, सी, अगर आपका ऑर्डर सेम है
तो अंदर वाला नंबर जो बड़ा रहेगा वही बड़ा होगा, अंदर वाला नंबर जो छोटा रहेगा वही छोटा होगा। क्लियर? यस, ओके। अभी आप लोग एक ट्राई करो, क्यूब रूट ऑफ 4, फोर्थ रूट ऑफ 6, सिक्स्थ रूट ऑफ 15 and 12th root of 245. Yes. Try. And then we'll end our session. अब डायरेक्ट करो, खाली मुझे एलसीएम बोलो क्या होगा, व्हाट इज एलसीएम गोइंग टू बी। यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर रेडिकन, वेरी गुड सिद्धि, रेडिकन 12 है, या वी कैन से ऑर्डर 12 है, तो 12 इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल 4 नंबर्स। 12 3 से भी डिवाइड होगा, 12 आपका 4 से भी होगा, 12 आपका 6 से भी होगा, एंड 12 12 से भी होगा। सो व्हाट इज एलसीएम गोइंग टू बी? LCM of 3, 4, 6 and 12 is what? 12. तो अगर आपको अभी यहाँ पर ऑर्डर में सब जगह 12 लाना है, ऑलरेडी वहां पर जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करो बस। तो यहाँ पर क्या होगा बोलो, ऑलरेडी यहाँ पर 3 है तो मल्टीप्लाई बाय मैं 4 करूंगा तभी तो मुझे 12 मिलेगा। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा उसको अंदर पावर पे लिख दो, बहुत सिंपल ट्रिक है। यहाँ पर 4 इंटू 3, तो यहाँ पर 6 रेस टू 3, 6 इंटू 2 तो 15 रेस टू 2, यहाँ पर 12 को मल्टीप्लाई नहीं करना है तो 245 लेट इज एड इट इज। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, पावर सबका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो गया, 4 4 जा कितना होगा, ये कितना होगा स्टूडेंट्स, 4 रेस टू 4 कितना होगा, वेरी गुड सिद्धि, 256। ये 12 है, ये होगा 216, ये 12 है, ये होगा 225, और ये 12 और ये एज इट इज रहेगा 245। नाउ टेल मी लार्जेस्ट नंबर कौन है फटाफट, 256, स्मॉलेस्ट कौन है 260। अगर रूट में अगर ऑर्डर सेम हो गया तो अंदर जो नंबर बड़ा रहेगा वही लार्जेस्ट होता है। क्लियर जितिशा? यस, क्लियर एवरीवन? यस, थैंक यू एवरीवन। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट सैटरडे 8 o'clock we will meet with the same topic. See, surds and indices, which is not yet finished. Okay, it will be finished on next Saturday, and then we can start with the simplification. Clear everyone this? 1 minute students. Okay students, then thank you for joining. Thank you. It was really a wonderful session with you all, and have happy Sunday everyone. Have healthy food. Enjoy your Sunday, and we'll meet on next Saturday with same topic. Bye bye students. Take care.